आज अफगानिस्तान में कुदरत के कहर की बात करेंगे, साथ ही थोड़ी सी नज़र इस इलाके का इतिहास क्या आ रहा है इस पर भी रहेगी। लेकिन सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में रविवार आधी रात भीषण भूकंप आया और उसके बाद हर तरफ अगर कुछ नज़र आ रहा है, तबाही, तबाही और मौत का तांडव। अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, 2500 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बहुत शुरुआती हैं। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को ये जानकारी दी। रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र कुनर प्रांत में था, जो पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास स्थित है। भूकंप ने कई गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया, व्यापक विनाश फैलाया। भूकंप रविवार रात तकरीबन 11:47 पर आया और इसकी जो गहराई थी वो केवल 8 किलोमीटर थी। जानकार ये कहते हैं कि जब ऐसा उथला हुआ हो, मतलब भूकंप आमतौर पर अधिक नुकसान इस तरह के जो भूकंप होते हैं वो पहुंचाते हैं, जिनका जो केंद्र है वो उथले में होता है। यही उस घटना की पुष्टि भी कर रहा है। तालिबान के आंतरिक जो मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन, उनका कहना है कि कुनर प्रांत में रात के इस विनाशकारी भूकंप में 800 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं, मैं फिर आपको साफ कर दूं। 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और अभी भी कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बेघर हुए परिवारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। नंगरहार प्रांत में भी 12 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भूकंप के बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और यही वजह है कि राहत टीम जो है, रेस्क्यू टीम है, उन्हें प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में, प्रभावित लोगों तक पहुंचने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, मलबे में दबे घरों और रोते बिलखते लोगों की त्रासदी, उन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा भी वीडियो सामने आया, परिजन रोते बिलखते अपनों को दफनाने के लिए कब्र खोद रहे हैं। इससे ज़्यादा त्रासद क्या हो सकता है। इस वक्त अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें सिर्फ चीख पुकार है। अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कब्र खोदते लोग नजर आ रहे हैं, इधर से उधर सायरन बजाकर भागती हुई एम्बुलेंस है, घरों की जगह मलबा है और मलबे में जिंदगी की तलाश करते लोग नजर आ रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक जो भूकंप के झटके हैं वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस किए गए। भारत के गुरुग्राम में भी इस तरह की हलचल, इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान की धरती कितनी भयंकर डोली होगी। देर रात होने की वजह से सभी नींद के आगोश में थे और ये भी एक वजह है कि लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। कई लोग नींद में ही मौत की नींद सो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हमारी झोपड़ी रातों रात मिट्टी में मिल गई। उसके परिवार के कई सदस्य लापता हैं और जो तालिबान प्रशासन है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेलीकॉप्टर, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री, तत्काल मदद की अपील कर रहा है, क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन है। ये भूकंप अफगानिस्तान के लिए एक और बड़े संकट के रूप में सामने आया, जो पहले से ही आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहा है। अफगानिस्तान हिंदू कुश ये इलाका है, इसके बारे में आगे अभी विस्तार से बताएंगे आपको। हिंदू कुश ये इलाका है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि के चलते ये देश भूकंप के प्रति संवेदनशील है। 2023 में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि नुकसान और भी भयंकर है, भयानक है। चिकित्सा शिविरों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। भोजन, पानी और शरण की मांग, शिविर की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। राहत कार्य के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की गई है। यूएन के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित इलाकों का आकलन करने के लिए अपनी टीम भेजने की योजना बनाई है। इस बीच अफगानिस्तान के लोग दुआओं में लीन हैं। विश्व समुदाय से एकजुट होकर मदद की उम्मीद की जा रही है। भूकंप की वजह से अफगानिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन खत्म होने के ठीक बाद चीन से निकलते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस त्रासदी पर दुख जताया और मुश्किल की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ होने का भरोसा दिया। भारत के अलावा ईरान की तरफ से भी अफगानिस्तान को हर संभव मदद की बात कही गई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। पूरी विश्व से इस तरह की बातें आ रही हैं। अलग अलग देश हैं, वो कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन लोगों को मलबे से निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू की क्या हालत है वो जान लीजिए। अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि स्थानीय लोगों को आशंका है कि हज़ारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भी शामिल हैं। भूकंप में बच गए एक पीड़ित ने बताया कि अचानक तेज़ आवाज़ हुई,
मानो कोई तूफान आया हो। ऐसा लग रहा था पूरा पहाड़ डोल रहा हो। चूंकि रात का वक्त था, ऐसे में भूकंप ने सोते हुए लोगों को अपना शिकार बना लिया और वो काल के गाल में समा गए। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के लिए भूकंप नया है, लेकिन इस बार त्रासदी भयंकर है, विनाश भयंकर है। इस इलाके और भूकंप के इतिहास की बात कर ली जाए तो अफगानिस्तान में इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को भी एक विनाशकारी भूकंप आया। तालिबान सरकार ने कहा था कि 4000 मौत हुई हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने तब कहा था कि 1500 मौत हुई हैं। पुष्टि जो संयुक्त राष्ट्र ने की थी वो 1500 की थी। 2022 में भी पूर्वी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 1000 लोग लगभग मारे गए थे और इतने ही करीब घायल भी हुए थे। अफगानिस्तान में ताकतवर भूकंप का एक इतिहास है और भूकंप के लिहाज से जो हिंदू कुश पर्वतमाला है वो बहुत एक्टिव मानी जाती है। हर साल यहाँ भूकंप आते हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट हैं, यूरेशियन, भारतीय और अरेबियन। इन प्लेटों के टकराव वाले इलाके में लगातार भूकंप आता है। इन प्लेटों की लगातार हलचल से भूकंपीय ऊर्जा जमा होती रहती है, जो समय समय पर झटके के रूप में निकलती है। अच्छा, आफ्टर शॉक पता है आपको? पहले एक बड़ा झटका आया, फिर छोटे छोटे और झटके आए, ये कहलाते हैं आफ्टर शॉक। और इससे और बड़ा कहर होता है। पहले मेन भूकंप आया, उसके बाद 4.5 और 5.2 तीव्रता के आफ्टर शॉक आए। हालात और बदतर हो गए, क्योंकि पहले भूकंप में जो 6.0 रिक्टर पैमाने पर था, उससे इमारतें पूरी कमज़ोर हो गई। और उसके बाद जब ये 2 और आफ्टर शॉक आए तो वो इमारतें झटकों में ज़मींदोज़ हो गई। मलबे में फंसे, मलबे में जो लोग फंस गए, जो इमारतें थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी गिर गईं। ऐसे में उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया। वैसे भी अफगानिस्तान में जो इमारतों की गुणवत्ता है वो बहुत कमज़ोर होती है। बचाव संसाधन बहुत सीमित है। वजह यह है कि जब भी भूकंप आता है तो मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता है। जैसे 2023 में हेरात में, जिसका भी हमने जिक्र किया, 6.3 तीव्रता का भूकंप यहाँ आया था। 4000 लोगों की मौत का तब दावा किया गया था। अफगानिस्तान भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एक फॉल्ट लाइन है। ये फॉल्ट लाइन अफगानिस्तान के हेरात तक जाती है और प्लेट्स में जैसे ही हलचल होती है इस पर भूकंप आ जाता है। लेकिन सिर्फ इतनी ही चिंता नहीं है। वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि इंडियन प्लेट, 3 प्लेट्स का हमने जिक्र किया, उनमें से जो इंडियन प्लेट है वो हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की रफ्तार से तिब्बत की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान जब बड़ी ज़मीन का टुकड़ा पृथ्वी के काफ़ी नीचे किसी दूसरे प्लेट पर आगे बढ़ने का दबाव बनाता है तो फिर से ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब ये ऊर्जा बाहर निकलती है तो इससे भी छोटे छोटे भूकंप आते हैं। हाल के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के कारण भी भूकंप आ रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने और समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट का दबाव का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये भी एक भूकंप की वजह। वापस अफगानिस्तान पे आते हैं तो अब तक जो जानकारी है, 800 से ज़्यादा जानें चली गई हैं और हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। पूरी विश्व बिरादरी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर संभव मदद अफगानिस्तान की करेंगे। भारत ने भी हाथ बढ़ाया, ईरान ने भी हाथ बढ़ाया और भी कई देशों से मदद के हाथ आगे आए हैं। लेकिन कुदरत की जिस मार को इस वक्त अफगानिस्तान झेल रहा है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ मलबे मलबे और मलबे और मलबे में ज़िंदगी की तलाश वहाँ पर इस वक्त चल रही है। उम्मीद है कि हताहतों की संख्या बढ़ने का आंकड़ा हमें और ना बताना पड़े। आगे भी इसके अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।